मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। 19 अप्रैल की सुबह इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद से जहां दुनिया के कई देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इस कोशिश में है कि कहीं ये संघर्ष एक और युद्ध में न बदल जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायली हमले का मजाक उड़ा दिया। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि 19 अप्रैल के तड़के इजरायल ने जो हमला किया था जिन हथियारों से, वो बच्चों के खिलौने जैसे थे। बता दें कि मध्य ईरान में स्थित इस्फहान के पास एक प्रमुख हवाई अड्डे के करीब धमाकों की आवाज सुनाई दी थी 19 अप्रैल को, जिसके बाद ईरान ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम चालू कर दिया था इजरायल के हमले को काउंटर करने के लिए। हालांकि ईरान ने इस इजरायली हमले को काफी हल्के में लिया है। ईरान के किसी भी अधिकारी ने इस आशंका को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार भी नहीं किया है। वहीं इजरायली सेना ने भी ईरान में हुए धमाकों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में अभी तक आधिकारिक रूप से ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान पर हमला किसने किया था, लेकिन जानते तो सभी लोग हैं। इस बीच 20 अप्रैल को एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा, कल रात जो हुआ वह कोई हमला नहीं था, वे उन खिलौनों की तरह थे जिससे हमारे बच्चे खेलते हैं, वो कोई ड्रोन भी नहीं थे। इस वक्त आमिर अब्दुल्लाहियान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इजरायल कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तब तक ईरान भी हमले की योजना नहीं बनाएगा। यही नहीं, ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने इजरायल को धमकी भी दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमला करने का फैसला किया तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, अगर इजरायल मेरे देश के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करता है और हमें इसका पता चलता है तो हमारा जवाब ऐसा होगा जिससे उसे पछताना पड़ेगा। इसके साथ ही अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान के द्वारा जो 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात हमला किया गया था इजरायल पर, वो सिर्फ एक चेतावनी भर था। उन्होंने आगे कहा, हम हाइफा और तेल अवीव पर भी हमला कर सकते थे, हम इजरायल के सभी बंदरगाहों को भी निशाना बना सकते थे, लेकिन वहां के नागरिक हमारे लिए रेड लाइन थे, हमारा केवल एक सैन्य उद्देश्य था। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पर एक एयर स्ट्राइक के जरिए हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी और हमले में ईरान का वाणिज्य दूतावास पूरी तरह से तबाह हो गया था। ईरान के मुताबिक यह हमला इजरायल ने किया था, लेकिन इजरायल ने कभी भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। इस घटना के बाद ईरान के सैन्य बल रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी थी। और इसी के करीब 12 दिन बाद ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इजरायल पर एक हमला कर दिया। हालांकि इजरायल को इस हमले में कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं था। इजरायल के मुताबिक उसने लगभग सभी हमलों को, सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर दिया था। खैर, इस मामले में जो भी अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।